बच्चे नमस्ते। आज मैं आपके लिए एक नई कविता लेकर आया हूँ जिसका नाम है शिक्षा। तो इस कविता के कवि हैं ठाकुर गोपाल शरण सिंह। कविता शुरू करने से पहले हम कवि का परिचय ले लेंगे। देखिए, कवि परिचय। ठाकुर गोपाल शरण सिंह, इनका जन्म रीवा, जो झांसी के पास रीवा में हुआ था। माता का नाम प्रभुराज कुंवरी और पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह था। पिताजी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। पिताजी की देखरेख में सिंह जी की शिक्षा प्रारंभ हुई। 13 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। इस समय उनके पिता का देहांत हुआ। मैट्रिकुलेशन से आगे वे पढ़ न सके। इनकी भाषा सरल और बोलचाल की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन इनको बहुत मिला। सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी। जगदालोक इनका महाकाव्य है। माधवी, मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिष्मती, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका इनके मुक्तक काव्य हैं। ग्रामिका और जगदालोक उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत हैं। ये कवि का परिचय और इनके साहित्य का परिचय है। चलिए बच्चे, आज हम इस कविता के बारे में देखेंगे। शीर्षक का नाम है शिक्षा। शिक्षा का शब्द सुनते ही शायद आपके दिमाग में, क्योंकि आपकी बहुत लोगों की मातृभाषा कन्नड़ है, तो कन्नड़ में भी शब्द का प्रयोग करते हैं शिक्षा। लेकिन कन्नड़ भाषा में इसको एक अलग अर्थ में प्रयोग करते हैं, हिंदी में अलग अर्थ में प्रयोग करते हैं। कन्नड़ भाषा में शिक्षा का अर्थ है शिक्षे अथवा दंड देना, पनिशमेंट के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन हिंदी में शिक्षा का अलग ही अर्थ है। शिक्षा का अर्थ है सीखना, लर्न। अगर आप किसी विषय को अगर सीखते हैं या कोई आप ज्ञान सीखते हैं या और कुछ सीखते हैं, इस प्रक्रिया को, लर्निंग प्रोसेस को यहाँ पर शिक्षा के अर्थ में लेते हैं। शिक्षा मतलब सीखना कब से शुरू होती है ये प्रक्रिया? ये प्रक्रिया शुरू होती है बच्चा जब जन्म लेता है तब से शुरू होती है। तब से वह सीखना शुरू करता है, सीखता है, सीखता है, सीखता है। कब तक सीखता रहेगा? अंत तक। जब तक इसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक वह सीखता ही रहता है। जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक ऐसा प्रोसेस है तो लाइफ भर चलता रहता है, लाइफ टाइम फुल। तो इस प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर कवि कहते हैं, सीखते 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 अनुभव बढ़ते हैं, अनुभव से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान से हमारा जीवन सुखमय बन जाता है। ये कवि यहाँ पर बताने चाहते हैं। और इसके साथ साथ और एक विषय कवि यहाँ पर बताते हैं, सीखना या ज्ञान पाना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए लगातार कोशिश की ज़रूरत होती है। कोशिश के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं होती है। अगर आप किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं या कोई साधना करना चाहते हैं या सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको लगातार कोशिश करना चाहिए। एक दो बार कोशिश करने से शायद आपको सफलता मिल भी सकती है और ना भी। आप हार सकते हैं, लेकिन हार होते ही, हारते ही तो आप उसे नहीं छोड़ना चाहिए। फिर लगातार कोशिश करना चाहिए। कोशिश 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 करते रहिए, एक न एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिल जाती है। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों के उदाहरण लेकर कवि यहाँ पर बताते हैं कि सीखने की प्रक्रिया चलती ही रहती है। ये प्रक्रिया है, दिस इज़ नॉट वन टाइम प्रोसेस। ये ज़िंदगी भर चलते रहते हैं, मतलब ज़िंदगी भर हम कोशिश करते ही रहते हैं। देखिए, अगर आपकी मातृभाषा कन्नड़ आप सीख लेते हैं तो कन्नड़ कैसे सीखा आपने? हाँ, कन्नड़ भाषा को आपने कोशिश करते 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 सीखा है। जब बच्चा पैदा होते ही वह दौड़ने लगता है क्या? नहीं है। वह सबसे पहले धीरे धीरे उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, एक एक कदम आगे बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर दीवारों को पकड़कर वह चलने लगता है। इस तरह वह कोशिश करते 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 एक दिन वह चलने में सफल बन जाता है।
और हंसना, रो पहले जब बच्चा पैदा होते ही रोना शुरू कर देता है, रो रो कर रो कर वह हंसना सीख लेता है। तो इसलिए कभी यहाँ पर आप कुछ भी अगर सीखना चाहते हैं या कुछ भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके पीछे लगातार कोशिश की ज़रूरत होती है। अगर कोशिश नहीं है तो आपको बिल्कुल कुछ भी हाथ नहीं लगते हैं, कुछ भी आपको नहीं मिलता है। आप घर में बैठे रहे आराम से या कोई सफलता आपके घर के बाहर आकर दरवाज़ा खटखटाती है, नहीं है। आप कोशिश करना चाहिए उसे पाने के लिए। दुनिया में कितने महान व्यक्ति होते हैं, जितने साधक होते हैं, तो उनके बारे में आप देखिए तो वो लगातार कोशिश करते 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 आखिर एक दिन सक्सेस पा लेते हैं। तो इसलिए इफ़ यू वांट दैट सक्सेस सो यू हैव टू नीड पुट एफर्ट और कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। अदरवाइज आपके कहते हैं ना सक्सेस के लिए और कोई देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, ओनली हाईवे, दैट इज एफर्ट एफर्ट एफर्ट, कीप ऑन ट्राइंग। तो इसीलिए यहाँ पर कवि दो तीन उदाहरण देकर हमें बताते हैं। देखिए कविता का आशय क्या है और इस कविता में क्या कहा गया है। इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ बात आप ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर लगातार कोशिश करना चाहिए और जीवन में अनेक प्रकार की मुसीबतें आती हैं। जब मुसीबत आती है हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए, कभी भी उससे डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए और अनुभव द्वारा आगे बढ़ना चाहिए। परिश्रम के बिना आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होते हैं, ये कवि यहाँ पर बताते हैं। देखिए कविता को एक बार मैं पढ़ लेता हूँ तो आप उच्चारण ध्यान से देखिए। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर गिरना शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। मिठ मिठ कर वारिदरों ने पानी बरसना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। यहाँ पे प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में और मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में बताते हैं कवि। सभी इनके उदाहरण द्वारा बताते हैं हमें किस तरह रहना चाहिए। चलिए एक एक चंद का जो भावार्थ अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला चंद दिया गया है, शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। इसमें एक एक पंक्ति में जो दूसरा जो शब्द है वो सभी उनके साधना है। देखिए हंसना कैसे सीखता है, एकदम नहीं है। फिर इसके बाद बढ़ना एकदम नहीं है, फिर चलना एकदम नहीं है। हंसने के लिए वो लगातार रोता है बच्चा जब पैदा होते ही हंसता नहीं है, वह सबसे पहले रोता है। रो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार इस तरह रो रो कर तो वह धीरे धीरे अपने ध्वनि या अपने शरीर के अवयव या इस तरह के वह हंसना सीख लेता है धीरे धीरे। एकदम वह नहीं हंसता है। जब बच्चा पैदा होते ही हंसा है ऐसा कोई बच्चा नहीं है। तो इसलिए रो रो कर हर रोज़ वह कोशिश करते 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 एक दिन हंसना सीख लेता है। लघु होकर बढ़ना सीखता है। जब बच्चा पैदा होता है तब लघु का अर्थ यहाँ पर छोटा, बहुत छोटा होता है वो बच्चा। वह धीरे 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 कोशिश करते 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 वह बड़ा बन जाता है। एकदम बच्चा पैदा होते ही बड़ा नहीं होता है। लघु होकर बढ़ना सीखा। और जब बच्चा चलना कैसे सीखता है, जब बच्चा पैदा होते ही चलकर भाग दौड़ेगा नहीं है, वह क्या करता है, गिर गिर कर चलना सीखता है। अगर आपके घर में कोई नवजात शिशु या छोटा बच्चा है तो आप उसे ध्यान से देखिए, आपको पता चलता है। जब बच्चा धीरे धीरे अपने पैरों में खड़ा होना सीख लेता है,
सब एक एक कदम आगे रखता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। इस तरह गिर कर उठ कर धीरे धीरे एक दो कदम आगे बढ़ता है और कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद वह लगातार दीवारों के सहारे एक एक कदम आगे रखता है। फिर अगेन वो कोशिश करता 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 धीरे बहुत दिनों के बाद वह चलना सीख लेता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कोशिश के बिना, परिश्रम के बिना, कोशिश और परिश्रम इन दोनों के बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। और बच्चे इस छंद में तो जो आपको विशेष शब्द बताए जाते हैं, दुनिया लिख लीजिए। दुनिया का अर्थ है जगत, दुनिया का अर्थ है जगत। इस दुनिया में जब आता है, इस संसार में जब बच्चा पैदा होता है तो दुनिया। और लघु का अर्थ है छोटा। और इस छंद में कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं। देखिए, रोना, इसका विलोम शब्द क्राइंग, इसका विलोम शब्द है हंसना, स्माइल, लाफ। ओके। लघु का अर्थ है छोटा। लघु का विलोम शब्द है गुरु का अर्थ है बड़ा। ओके। देखिए, इस तरह के शब्द अगर आप देते हैं, लघु, गुरु, इस तरह के विलोम शब्द, मैंने अगर लघु दिया है तो आप लिखना है गुरु, अगर मैंने छोटा दिया है आप लिखना है बड़ा। लघु के लिए बड़ा नहीं लिखना चाहिए। ओके, समझ में आई बात? आप ध्यान से इसे देखिए। लघु, इसका विलोम शब्द गुरु। बड़ा लिखने से गलत नहीं होगा, लेकिन व्याकरण दृष्टि से ऐसा नहीं लिखना है। लघु शब्द का विलोम शब्द गुरु ही लिखना है। और बढ़ना, इंक्रीज, बढ़ना, इसका अर्थ है इंक्रीज, इसका विलोम शब्द है घटना, डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। गिरना, गिरना मतलब नीचे, ड्रॉप, गिरना नीचे, और उठना ऊपर जाना, गिरना नीचे जाना और उठना ऊपर। और चलना, चलना मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, और इसका विलोम शब्द है एक ही जगह रुकना, स्टॉप। ये इस छंद में आए हुए कुछ विशेष शब्द है। और इसके बाद हम देखेंगे जो दूसरे छंद, तो कोशिश और परिश्रम, इन दोनों के बारे में कवि आगे और क्या कहते देखिए। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। देखिए बच्चे, यहाँ पर मैंने दो चित्र दिए गए हैं आपको। देखिए, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा। चंग, बटरफ्लाई, पतंग या पक्षी आप ले लीजिए। वो एकदम वो पैदा होते ही आसमान में उड़ने की ताकत उसमें नहीं होती है। वह धीरे धीरे अपने पंखों को वह फड़फड़ाते वह आगे बढ़ता है। कितने ही चक्कर खाकर, चक्कर मतलब राउंड, जहाँ वो घोंसले या नेस्ट होते हैं, तो उससे उठकर थोड़ा सा एक चक्कर, एक राउंड, एक चक्कर खाकर फिर आकर बैठ जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद और उसका जो और बड़ा चक्कर, कुछ दिन बाद उससे भी बड़ा चक्कर, और कुछ दिन बाद इससे भी बड़ा चक्कर। तो इस तरह बहुत सारे चक्कर खाकर मतलब अपने पंखों को मजबूत करते हुए एक न एक दिन वह उड़ना सीखते थे, ऊपर चढ़ जाते हैं, आसमान तक वह चढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। बैम, मुरली मतलब जो बांसुरी किस चीज़ से बनती हैं? बांसुरी बनती हैं बैम्बो या भांस से। और इस भांस को जब जंगल में होते हैं उसे वो काट कर लेकर आता है। काटने के बाद उससे अगर आप बजाते हैं, उससे मधुर ध्वनि नहीं आती है। तो मधुर ध्वनि निकालने के लिए तो उसको और थोड़ा जो मतलब मरम्मत करनी पड़ती है। क्या करता है? उसको वह छेद करता है, ही विल ड्रिल इट, उसके छेद करते हुए रंध्र करता है। देखिए, इतने ही रंध्र, इसके दर्द सहने के बाद वह एक सुंदर ध्वनि उससे निकलती है। देखिए, पत्थर, रास्ते में कोई जंगल में या कोई कहीं पड़े हुए बहुत बड़ा पत्थर, इसमें इतनी चोट खाने के बाद वह एक सुंदर मूर्ति बन जाती हैं और लोगों से इज्जत और गौरव प्राप्त कर लेते हैं। अगर वो मूर्ति चोट नहीं खाती हैं तो वह
मूर्ति नहीं बन पाती है, वो पत्थर ही रह जाता है। तो जीवन में बच्चे यही कहते हैं। देखिए मुरली, वहाँ पर एक बांसुरी, एक बांस वहीं पड़ा था, तो उसे लेकर तो उस पर रंध्र बनाते हैं, तो उस पर एक सुंदर आवाज़ निकलती है। अगर वो बांस कहते कि नहीं मुझे दर्द होता है, मुझ पर रंध्र मत करो, छेद मत करो, तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई किस काम का नहीं है। इसलिए अगर आप भी जीवन में मुसीबतों का सामना करते हैं, तो कष्टों का सामना करते हैं, तब भी आप महान बन सकते हैं। बिना कोई परिश्रम, बिना कोई कोशिश, बिना कोई मुसीबतों का सामना किए हुए तो आप महान नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए बच्चे यहाँ कहते हैं, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। अपना उर मतलब शरीर, हृदय के मतलब छाती, उसको वह रंध्र करता है। रंध्र करने के बाद उससे आवाज़ निकलती है, मतलब कष्ट सहने के बाद वह सक्सेस पा लेता है। और इसमें, इस पैराग्राफ में सिर्फ 2 ही शब्द कुछ विशेष लगते हैं मुझे। देखिए पहला है छंग, मतलब पतंग या बर्ड, बटरफ्लाई, या दूसरा शब्द है उर मतलब छाती, जो वक्षस्थल कहते हैं, छाती। और तीसरा छंद देखेंगे, मिठ मिठ कर वारिधरों ने पानी बरसना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। वारिधर का अर्थ होता है बादल। देखिए बादल बनते हैं पानी से। बरसात कैसे होती है? जब बादल पिघलता है, पिघलने के बाद वह बारिश बनकर नीचे उतरता है। जब एक बार बारिश के रूप में नीचे आ जाते हैं तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अपने आप को मिट मिट कर नाश करते हुए बादल पानी बरसना सीखता है। अपने आप को नाश करते हुए तो पानी बरसना बादल सीख लेता है। और नदियों को बहना कैसे आते हैं? अगर देखिए नदी आगे बढ़ना है तो उसमें फोर्स होना चाहिए। वो फोर्स कहाँ से मिलता है उसे? फोर्स मिलता है ऊपर से नीचे गिरने से, मतलब ऊपर के तरफ से नीचे जाने से। तरु गिरी वर से, तरु पेड़, गिरी पहाड़, पेड़ पहाड़ों से भरे हुए जगह से नीचे गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। ऐसे एक फ्लैट भूमि में अगर नदी बहती है उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, धीरे धीरे। अगर उसमें फास्ट चाहिए तो क्या, ऊपर से वह नीचे गिरना चाहिए। नदियों मतलब पहाड़ों से, घने जंगल से, पेड़ों से वह गिर गिर कर वह आगे बढ़ना सीख लेता है। बच्चे यहाँ पे कवि तो आपको इतने ही कहना चाहते हैं कि देखिए नदी के उदाहरण देते हैं और बादल के उदाहरण देते हैं और मुरली का उदाहरण देते हैं और छंगों का उदाहरण देते हैं और बच्चे शिशु का उदाहरण देते हैं। इन सारे वस्तुओं के द्वारा या सारे अंशों से तो कवि आपको सिर्फ बस इतना ही कहना चाहते हैं, बच्चे आप भी जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो आप लगातार कोशिश करना चाहिए और हारने से कभी भी नहीं डरना चाहिए। फिर कोशिश कीजिए, फिर कोशिश कीजिए। आपके 10वीं कक्षा में और एक कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जब आप कोशिश करते हैं तो एक न एक दिन ज़रूर कामयाबी झक मार के आपके सामने आ जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए और कोशिश करते समय जो भी मुसीबत आती हैं तो उससे डरिए मत, उससे सामना कीजिए और आगे बढ़िए। यही कविता का उद्देश्य है। अगले क्लास में और एक नया पाठ लेकर मैं आपके सामने आता हूँ। उससे पहले, जाने से पहले एक बार कविता को मैं पढ़ लेता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। धन्यवाद।